हेलो एवरीवन, इट्स योर ओन यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग लॉगिन। आज हम सिविल इंजीनियरिंग की इंटरव्यू में पुट किए जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके ऊपर में बात करेंगे। 50 क्वेश्चन है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट, एक्सपायरी डेट जो सीमेंट की रहती है वो 3 मंथ्स रहती है। सेकंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 1 सीमेंट बैग, 50 किलो के जो सीमेंट बैग का वॉल्यूम है वो 0.0347 मीटर क्यूब और 1.23 क्यूबिक फुट है। थर्ड क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ 1 BKH। 1 BKH स्टैंड फॉर 1 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन। फोर्थ क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर RCC, M20। फिफ्थ क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। हमारे पास जो सीमेंट की इनिशियल कम से कम सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम है 600 मिनट और 10 आवर। ठीक है जी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर्स। सेवन्थ क्वेश्चन है साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब। जो कंक्रीट के क्यूब हम भरते हैं उनका साइज़ रहता है हमारे पास 150 इंटू 150 इंटू 150 mm। एट्थ क्वेश्चन है कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन 3 लेयर। जो कंक्रीट के क्यूब हम भरते हैं उसको 3 लेयर में भरना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयर केस। जो स्लोप रहती है स्टेयर केस की को वो कितनी रहेगी। एज़ पर IS 456/2000 जो स्टेयर की स्लोप है वो 20 डिग्री टू 25 डिग्री टू 40 डिग्री रहेगी। 10th क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये बहुत ही रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। साइज ऑफ हुक एंड एंगल इन टाइज। हुक है वो 10D रहता है, 10 टाइम ऑफ डायमीटर, एंड एंगल रहता है वो 135 डिग्री। 11th क्वेश्चन है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। RCC का यूनिट वेट है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और PCC का रहेगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 12th क्वेश्चन है स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ईच फ्लोर 3 मीटर। 13th है हमारे पास व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड, 1400 डिग्री सेल्सियस। 14 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट एंड कंपास। थेडोलाइट का लीस्ट काउंट हमारे पास है 20 सेकेंड एंड कंपास का है 30 मिनट। 15 क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, विच मशीन इज यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, UTM भी कह देते हैं इसको। UTM स्टैंड फॉर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। 16 क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TMT एंड TMX। TMT जो सरिये के लिए हम TMT और TMX यूज़ करते हैं उसका फुल फॉर्म रहता है, TMT का रहता है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट और TMX का थर्मैक्स रिबार्स। 17 क्वेश्चन है व्हाट इज BBS। BBS स्टैंड फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7850 kg पर मीटर क्यूब। 19 क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। जो हमारे पास सरिये की रोड रहती है उसका यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीटर में कैलकुलेट करना हो तो D²/162 kg पर मीटर रहेगा। अगर फिट में क्वेश्चन अगर वो फिट में पूछेंगे तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास D²/533 kg पर फीट। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है व्हाट इज द M25 कंक्रीट। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 M रेफर टू मिक्स एंड 25 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब 150 इंटू 150 इंटू 150 mm टेस्टेड एट द एंड ऑफ 28 डेज शुड बी मिनिमम 25 न्यूटन पर mm²। जो हमारे पास M25 कंक्रीट का क्यूब रहेगा जिसका साइज़ 150 इंटू 150 इंटू 150 mm है, उसको 2.5 दिन के टेस्ट के बाद में उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 25 न्यूटन पर mm² आएगी। ठीक है जी। 21 है हमारे पास व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वार फॉर और रेक्टेंगुलर कॉलम। जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉलम है उसमें कम से कम कितने सरिये यूज़ किए जाने चाहिए, 4 नंबर्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वार फॉर सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम के लिए कम से कम 6 सरिये यूज़ किए जाने चाहिए।
ठीक है जी। 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब। जो हमारे पास स्लैब की कम से कम थिकनेस है वो 125 mm रहेगी। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ डबल बार। जो डबल बार है उसका कम से कम डायमीटर 12 mm रहेगा। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट। फ्री फॉल का मतलब है जो हमारी कंक्रीट जहाँ पर प्लेस होनी है उसकी कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए, गिरने की हाइट। मिनिमम अलोवेबल हाइट ऑफ कंक्रीट फ्री फॉल इज़ 1.5 मीटर। ठीक है जी। 26 है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ MS बार 40 फीट और 12 मीटर। जो हमारे पास एक सरिये की लेंथ है वो फीट में हमारे पास 40 रहेगी, अगर मीटर में पूछेंगे तो वो 12 मीटर रहेगी। ठीक है जी। 27th क्वेश्चन है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। 8 mm से कम का सरिया हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन सर्कुलर कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। कॉलम में हमें 12 mm से कम सरिया यूज़ नहीं करना चाहिए। एग्जाम अपने पास जो इंटरव्यूअर है वो पूछ सकता है कि कॉलम में कम से कम कितने mm का सरिया हमें यूज़ करना चाहिए, तो हम 12 mm इसका आंसर बताएंगे। कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम भी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ कैंटिलीवर बीम। द बीम हैज़ वन फिक्स स्पॉट एंड द अदर एंड इज़ फ्री इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। सिंपली स्पॉटेड। सिंपली स्पॉटेड बीम क्या होता है, जो बीम हमारे पास सिंपली रेस्ट करता है वॉल और कॉलम पर। सिंपली रेस्ट ऑन वॉल और कॉलम। 31 क्वेश्चन IS कोड फॉर अर्थक्वेक फोर्स IS 1893। 32 नंबर प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए जो कोड है वो है IS 456/2000। 31 है ग्रेड वाइज कंक्रीट प्रपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें पूछा जाएगा कि M20 कंक्रीट का जो ग्रेड है उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा, उसका प्रपोर्शन रहेगा 1:1.5:3। M20 का रहेगा 1:1:2। ठीक है जी। हाइट 32 नंबर क्वेश्चन है हाइट ऑफ पैरापेट वॉल शुड बी 1 मीटर। जो पैरापेट वॉल की हाइट है वो हमारे पास 1 मीटर रहेगी। 33 नंबर है नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब 28.8 बैग्स। 28.8 बैग रहेंगे हमारे पास 1 मीटर क्यूब में। 34th क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पुट किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ DPC। DPC स्टैंड फॉर डैम्प प्रूफ कोर्स। 35th क्वेश्चन है राइजर ऑफ स्टेयर केस। जो स्टेयर केस में राइजर होते हैं उनका साइज़ क्या रहेगा, 150 mm to 200 mm। और ट्रेड है जो ट्रेड ऑफ स्टेयर केस वो रहेगा 250 mm to 300 mm। ठीक है जी। 37th क्वेश्चन द वर्ड स्टिर्प इज़ यूज्ड फॉर बीम। ठीक है ना। हमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टिर्प है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो बीम के लिए यूज़ किया जाता है कि कॉलम के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा बीम के लिए। 38 क्वेश्चन है द वर्ड टाइज इज़ यूज्ड फॉर कॉलम। अगर कॉलम में पूछेंगे हम क्या यूज़ करते हैं, स्टिर्प यूज़ करते हैं कि टाइज यूज़ करेंगे हैं, तो कॉलम में हमारा आंसर रहेगा टाइज का। इसके ऊपर एक वीडियो मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको प्रॉपर वे से देख सकते हो। 39th क्वेश्चन है कंक्रीट के कवर। कंक्रीट के कवर तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फुटिंग के लिए हम लेते हैं 50 mm, कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। 90 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर हम अगर हमारे पास वो पूछे भी में इसका साइज़ क्या रहेगा, तो में हम बताएंगे 190 इंटू 190 इंटू 90 इंटू 90 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन 15%। 42 है हमारे पास मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर कॉलम M20। जो कंक्रीट का ग्रेड है
कॉलम के लिए कम से कम M20 यूज़ करना चाहिए। 43 है हमारे पास क्वेश्चन, IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जर्नल स्टील कंस्ट्रक्शन IS 800 2000। 44 यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब। 45 थेडोलाइट लीस्ट काउंट इज 20 सेकेंड वेयर कंपास लीस्ट काउंट इज 30 मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। थेडोलाइट का जो हमारे पास लीस्ट काउंट रहेगा वो 20 सेकेंड रहेगा, वेयर कंपास का जो लीस्ट काउंट है वो 30 मिनट्स रहेगा। 1 क्यूबिक मीटर कंटेन 500 नंबर्स ब्रिक्स। 1 क्यूबिक मीटर में हमारे पास 500 नंबर ब्रिक्स रहेगी। आगे कुछ यूनिट कन्वर्शन है, 47 नंबर है। यूनिट कन्वर्शन के ऊपर बात करेंगे। पहला है 1 रनिंग मीटर इज इक्वल टू 3.28 रनिंग फीट। इसको हम 3.2808 होता है, लेकिन अगर आप 3.28 भी बोल दोगे तो वो अंडरस्टूड ही है। 48 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.78 स्क्वायर फीट। और 49 है 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फुट। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 mm। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में किसी में भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर watching. Bye bye.